मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब एक युवक ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। युवक विजय हिंदुस्तानी सर्दी में अर्धनंग अवस्था में खुद को जंजीरों में बांधकर और ऑक्सीजन लगाकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। विजय हिंदुस्तानी का आरोप है कि जिले की कई फैक्ट्रियों में बाहर से लाए जा रहे कूड़े कचरे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जिले का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण मुजफ्फरनगर की हवा जहरीली हो चुकी है। विजय हिंदुस्तानी ने विशेष रूप से भोपा रोड स्थित पेपर मिल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां बाहर से आए कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के गांव के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण के कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवक ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विजय हिंदुस्तानी ने मांग की कि या तो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को यहां से ट्रांसफर किया जाए या उन्हें पर्यावरण मानकों के अनुसार संचालित किया जाए। इस दौरान छात्र नेता विशाल भी विजय हिंदुस्तानी के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करेंगे। मेरा नाम विशाल सिंह। विशाल जी, आप भी आज इनके साथ पहुंचे हैं यहाँ जिलाधिकारी, तो क्या पूरा मामला है? आप भी काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। हम लगातार प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे। मुजफ्फरनगर का AQI 400 से भी पार पहुंच गया, परंतु अधिकारी और नेता सोए हुए हैं, जिन पर जनता विरोध कर रही। फैक्ट्रियों का यहाँ जो RDF जलाया जा रहा है उसका विरोध कर रही। इन्हें जब भी दिख नहीं रहा, लगातार हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे, ज्ञापन दे रहे। अब हमारे पास एकमात्र जो रास्ता बचा है वो बचा है जन आंदोलन का। हम यहाँ अधिकारियों के द्वार पर आते आते थक चुके। अब हम आज के बाद से हम एक तारीख निर्धारित करने के बाद हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को प्रदूषण के लिए जागरूक करेंगे और एक तिथि रख के उस पर इकट्ठे होकर और सड़कों पर उतर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे जो नेताओं का और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना चेहरा है वो जनता के सामने आ सके। विशाल जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या किस तरह समझ रहे हैं इस मामले को? ये जो फैक्ट्रियां हैं ये उद्योगपति लोगों की हैं, ये बहुत अमीर लोग हैं जो पार्टियों को चंदा देते हैं, जो नेताओं को चंदा देते हैं। तो जब इन्हें चंदा मिलता है तो ये उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें तो चंदा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी चलाने के लिए। आम जनता से इन्हें क्या मिलेगा? आम जनता से इन्हें वोट मिलेगी। अब वोट में भी ये हमें बरगला लेंगे, कभी हमें धर्मों के नाम पे, कभी हमें जातियों के नाम पे, क्योंकि उस समय जब हम वोट गिरेंगे तो उस समय हमारे ये प्रदूषण ने ध्यान मानेगा। उस समय हमारे ध्यान में आवेंगी हमारी जातियां, उस समय हमारे ध्यान में आवेगा हमारे धर्म आएंगे। यो कहीं ना कहीं इस चीज का ये फायदा उठा रहे। इस चीज का समाधान होगा, एक जन आंदोलन होगा। इस देश में आज से पहले भी बहुत समाधान हुए। अंग्रेज भी इस देश में पूरी जड़ें अपनी पसार चुके थे, उन्हें भी लग रहा था कि हम कभी नहीं जाने के, परंतु जनता जागी और वे लोग भी भागे। इन लोगों को भी मानकों के अनुसार अपनी फैक्ट्रियां चलानी पड़ेंगी। अगर ये नहीं चलाएंगे और ये सोच रहे कि ये नेता या अधिकारियों को घूस खिला के अपनी फैक्ट्री सुरक्षित रूप से चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होने का। जनता इन्हें बंद करा के रहेगी। चलाएंगे तो नियमों के अनुसार, नींद पर ताले लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय जी, आज आप हाथों में हथकड़ी और कैदियों के कपड़े पहनकर मुंह पर मास्क लगाए हुए ऑक्सीजन वाला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, क्या पूरा मामला है? क्यों ऐसे वेशभूषा में आप पहुंचे, बताइए। मामला ये है, यहाँ के लोग जनपद मुजफ्फरनगर के वो बीमारियों से झगड़े जा चुके हैं, जैसे बेड़ियों से हम झगड़े हुए हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, ये जो मास्क है हमारे चेहरे पर, अगर यहाँ पर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई, आज तो मास्क लगा रहा है, ये मोमेंटो है। दूसरा, आने वाले टाइम में प्रत्येक व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर में रहेगा उसको मास्क लगाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। इसमें हवा इतनी घातक हो चुकी है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों फैक्ट्री मालिक मानक के अनुसार फैक्ट्री क्यों नहीं चला रहे? क्यों कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जिंदगी, जनता की जिंदगी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि फैक्ट्री मालिक मानक बता रहे हैं कि हम सही चला रहे हैं और व्यक्ति मर रहे हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी यहाँ के लोगों को हो रही है। कहीं ना कहीं TB जैसी बीमारी हो रही है। फेफड़े खत्म हो चुके हैं। 3-3 पीढ़ियां मर चुकी है। जो फैक्ट्री के आसपास के गांव है वे भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो किसान उनके लोग हैं वे भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? उसका कारण ही है, कहीं ना कहीं सब लोग प्रेशर में, यहाँ के अधिकारी कार्रवाई करना चाहते हैं, तुरंत उद्योगपतियों का प्रेशर चला जाता है नेताओं के द्वारा और इधर नेताओं को चला जाता है। यहाँ के जो चेयरमैन है उनकी फैक्ट्री है और लोगों की फैक्ट्री है। कहीं ना कहीं क्या मैं तो कहना चाहता हूँ,
जो लोग ये कह रहे कि फैक्ट्री मानव के अनुसार चल रही है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग उनके परिवार को एक बार वहां पर छोड़कर देखिएगा। एक हफ्ते के अंदर अगर उनको बीमारी ना होगी, बिना मशीन के वो सांस ले तो मुझे बता देना। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं, फैक्ट्री मानक अनुसार चलनी चाहिए, जो व्यक्ति है पीड़ित व्यक्ति उनका इलाज फ्री होना चाहिए, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए, उनका रहने की व्यवस्था और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जन आंदोलन किया जाएगा, एक बड़ा जन आंदोलन, इस तरह से एक सड़कों पर लोग उतरेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई अभी, यहाँ कोई मुलाकात हुई? लगातार हम अधिकारियों से मिल रहे हैं, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से, अभी कोई निस्तारण नहीं। कोई निस्तारण नहीं। ठीक है।